रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध बहुत सालों बाद पूरे दुनिया में एक विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ परमाणु ताकतवर देश रशिया और दूसरी तरफ यूक्रेन, और इन सब को युद्ध में धकेलने वाली देश का नाम है अमेरिका और हाँ, नेटो नाम का एक संस्था। युद्ध की शुरुआत तो हो गया है और रशिया के प्रेसिडेंट अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाईली अलर्ट पे भी रख दिया है। लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कि युद्ध में क्या चल रहा है वो बताना नहीं, बल्कि हम ये बताएंगे कि युद्ध किस लिए हो रहा है और इन सब के पीछे आखिर कौन है और आखिर ये नेटो है क्या। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस युद्ध के पीछे एक सीक्रेट इतिहास छिपी हुई है जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप न करते हुए ध्यान से देखना। आज यानी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच जिस तरह से भयानक युद्ध चल रहा है उसका असली कारण कहीं न कहीं 100 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब आपके मन में तो ये सवाल उठ ही रहा होगा कि 100 साल पहले कैसे यार, युद्ध तो आप शुरू हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो 1916 तक यूक्रेन था रशिया के अंडर में। तब रशिया में निकोलस II का शासन चल रहा था। लेकिन 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आता है जो कि बल्शेविक संगठन द्वारा किया गया था। लेनिन जो कि इस क्रांति की लीडर थे, रशिया में राजतंत्र के अंत होता है और कम्युनिस्ट शासन रशिया में शुरू हो जाता है। लेकिन उसी समय ही रशिया से यूक्रेन अलग होकर खुद को एक अलग स्वाधीन राष्ट्र घोषित करता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक उनका इंडिपेंडेंस नहीं रहा। 1920 में ही फिर से यूक्रेन को जोड़ लिया गया रशिया से। अब 1922 के दौरान रशिया और उसके आसपास के 14 देशों ने यानी टोटल 15 देशों से मिलकर एक संगठन देश बनाई जाता है जिसका नाम दिया गया सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे लेनिन। उन्होंने कहा था कि रशिया अगर पूरे यूएसएसआर का शरीर है तो यूक्रेन उसका दिमाग है। लेकिन इसके बाद समय बीतता गया। 1945 के बाद अमेरिका के साथ यूएसएसआर का कोल्ड वॉर हो जाता है। लेकिन इस कोल्ड वॉर में सोवियत सरवाइव नहीं कर पाता और 1991 में यूएसएसआर टूट गया और टोटल 15 देश अलग अलग हो गया। और तब से ही आज तक यूक्रेन एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में है। तो ये तो हो गया यूक्रेन कैसे राष्ट्र बना था। अब देखेंगे कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। नेटोज इन्फ्लुएंस इन रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध में नेटो का नाम सबसे ऊपर आती है। अब ये नेटो आखिर है क्या? देखिए, आपके 8 से 10 दोस्त हैं, लेकिन आप सब में किसी तरह का एकता यानी कि यूनिटी नहीं है। तो बाहर से अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको बचाने वाला दोस्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं होगा। इसी तरह से आप दोस्त लोग अगर यूनिटी में रहते हो तो एक के ऊपर अगर अटैक भी हो जाता है ना, तो आप लोग सारे मिलके उस दुश्मन को ठोक सकते हो, क्योंकि आप सारे यूनिटी में जो हो। इसी तरह से अमेरिका और नेटो काम करता है। अगर नेटो के एक मेंबर के ऊपर भी हमला होगा तो पूरे नेटो ग्रुप मिलके उस हमला करने वाले को धो देगा। जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था तब अमेरिका यूरोप के अलग अलग देशों के साथ मिलके मेनली रशिया को काउंटर करने के लिए ही नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। नेटो के नंबर 5 आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर किसी नेटो मेंबर के ऊपर भी हमला हो जाता है तो ये माना जाएगा कि पूरे नेटो ग्रुप के साथ वो देश दुश्मनी ले रहा है। अमेरिका का ये प्लान था कि रशिया के आसपास के देशों को नेटो में शामिल किया जाए, जिससे अगर कभी अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध भी हो जाए ना तो रशिया को चारों तरफ से काउंटर किया जा सके। इसी वजह से जो देश नेटो में शामिल होता है उसको अमेरिका परमाणु हथियार दे देता था। लेकिन ये चीज रशिया और उसकी देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। आप खुद ही सोच के देखिए कि आपका दुश्मन अगर आपके पड़ोसी के साथ हाथ मिला के उसके घर पे ही रह जाए आपको काउंटर करने के लिए, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? तो यही चीज अमेरिका और नेटो कर रहा है रशिया के साथ। तो इसीलिए रशिया नेटो का एक्सपेंड नहीं चाहता। अब देख लेते हैं कि आखिर रशिया यूक्रेन की वॉर में नेटो किस तरह से शामिल हुआ है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो जर्मनी का वेस्ट वाला हिस्सा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के पास था और पूर्वी भाग यानी कि ईस्ट पार्ट रशिया के कंट्रोल में था।
1989 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रशियन प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव, इन दोनों में एक संधि होता है, यानी कि समझौता होता है। संधि में अमेरिका रशिया से कहता है कि अगर रशिया के कंट्रोल में जर्मनी की जो भी पार्ट है उसे अगर रशिया आजाद कर दे तो नेटो रशिया के तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, यानी कि नेटो एक्सपेंड नहीं होगा। तो रशियन प्रेसिडेंट इसमें हाँ भरते हैं, क्योंकि भाई नेटो का एक्सपेंड होना तो रशिया के लिए तो एक बहुत ही खराब चीज है। तो इसी वजह से एक ट्रीटी साइन किया जाता है रशिया और यूएसए के बीच। तो फिर अब जर्मनी के वॉल को तोड़ दिया जाता है और जर्मनी आजाद हो जाता है। लेकिन रशिया यूएसए के ट्रीटी के तहत नेटो का एक्सपेंशन नहीं होना था, लेकिन अमेरिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर अमेरिका इस ट्रीटी का उल्लंघन करना स्टार्ट कर देता है और रशिया के आसपास के देशों को नेटो में शामिल करना शुरू कर देता है। जब रशिया के तरफ से इस बारे में आपत्ति जताई गई तब अमेरिका इस संधि को मान्यता देने से इनकार कर दिया। फिर अमेरिका 2008 में घोषणा किया कि वो यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करना चाहता है, लेकिन तब रशिया कड़ी तरीके से विरोध जताते हैं, इसलिए यूक्रेन तब नेटो के साथ शामिल नहीं हो पाया। लेकिन 2021 में फिर से अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो के साथ युक्त होने का प्रस्ताव देता है और इसीलिए ही आज ये वॉर की परिस्थितियां यूक्रेन को देखना पड़ रहा है। आपको बता दूं 1991 के बाद रशिया ने जब जब ये गुप्त समझौता का मुद्दा उठाया है तब तब अमेरिका ने इस समझौते को यानी नेटो का रशिया के तरफ एक्सपेंड ना होना इसको नकारा है। लेकिन 2017 में इस समझौते की कागजात मीडिया के सामने लीक हो जाता है। इससे पता ही लगा सकते हो कि यूक्रेन और रशिया के बीच आज जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें नेटो डायरेक्टली जिम्मेदार है। ये वॉर तो होता ही नहीं यदि नेटो अपना ये समझौता मान के चलता। लेकिन आप अगर इतिहास अच्छे से देखोगे तो रशिया 1991 के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे नेटो को ठेस पहुंचे। शायद आपको आज रशिया को देखकर आक्रमणकारी देश लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका और नेटो का कहीं हाथ है। ये एक गहरी चाल है अमेरिका का जिससे रूस को दबाया जा सके। तो ये तो गया अमेरिका और नेटो का षड्यंत्र का एक मुद्दा। तो क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूएसएसआर जब एस्टेब्लिश हुई थी तब यूक्रेन को पूरे सोवियत का दिमाग कहा जाता था और इसीलिए वहाँ पे परमाणु प्लांट भी लगाया गया था। जी हाँ, जहाँ पे ये प्लांट लगाया गया था उस जगह का नाम है चार्नोबिल और इसीलिए जो भी परमाणु हथियार रशिया के लिए बनता था ना वो वहीं पे टेस्टिंग होता था चार्नोबिल पे और वहीं पे बनाया जाता था। और उस समय यूक्रेन में भी बहुत सारे परमाणु हथियार थे। जब 1991 में यूक्रेन अलग हो गया तब रशिया के बहुत सारे हथियार यूक्रेन में था, लेकिन बुडापेस्ट ट्रीटी के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया यूक्रेन को कहता है कि वो सारे परमाणु हथियार अगर रशिया को वापस दे देते हो तो जरूरत के समय हम लोग तुम्हें सुरक्षा देंगे, यानी कि यूक्रेन को बाकी देश सुरक्षा देंगे। तब यूक्रेन इसमें हाँ भरते हैं और ये सारे परमाणु हथियार रशिया को फिर से वापस दे देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरी काम था यूक्रेन के लिए। अब खुद सोचिए अगर वो सारे परमाणु हथियार आज की समय यूक्रेन के पास होता तो रशिया इतनी आसानी से यूक्रेन के ऊपर हमला आज नहीं कर सकता था। क्या ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेगा? देखिए, जब तक रशिया किसी नेटो देश के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करेगा तब तक तो ये विश्व युद्ध नहीं होगा। फिलहाल तो यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन फिलहाल रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं और रशिया के ऊपर अभी स्विफ्ट बैन भी लगा दिया गया है। अब ये स्विफ्ट होता क्या है? देखिए, देश के हर एक कोने में आपको पैसे भेजने के लिए कोई भी बैंक के IFSC कोड की जरूरत पड़ती होगी। वैसे ही अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना चाहते हो तो आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो रशिया में स्विफ्ट बैन होने से क्या होगा? देखिए, रशिया के अंदर हर एक बैंक में रशियन लोग लेन देन तो कर पाएगा, लेकिन कोई भी अलग देश में रशिया में पैसे लेन देन का मैकेनिज्म स्विफ्ट की वजह से कट जाएगा। यानी कि बाहर की देशों से पैसे रशिया में नहीं आएगी और ना ही रशिया से कोई भी पैसा बाहर की देशों में जाएगी। और ये तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमी पे आपका हिट करेगा। तो ये हो सकता है कि इसी वजह से पुतिन नेटो देश के ऊपर हमला कर दे
तो जिस दिन अगर ये चीज हो गया ना, तो ये पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी, ये दुनिया ही नहीं बचेगी। तो मैंने आपको पूरा ये मुद्दा समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के दौरान। तो ये अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।